हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 82 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुल मिलाकर 3 रूल्स बताऊंगा, जिसमें से ए और बी जो रूल्स होंगे वो होंगे टू बी के, और वहीं जो सी नंबर रूल होगा वो टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर ए। तो गाइस रूल नंबर ए कुछ इस प्रकार है, यदि कुछ बनने की बात हो तो इसमें टू बी और नाउन का यूज होगा। मुझे डॉक्टर बनना है, और इसी बात को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कह सकते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मुझे डॉक्टर बनना है, ये सेंटेंस बनेगा आई, और आई के हिसाब से एम लगेगा, आई एम। अब लगा दो टू बी, आई एम टू बी, और क्या बनना है, एक डॉक्टर, आई एम टू बी अ डॉक्टर। और इसी बात को आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे तो बनेगा आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। इसी यूज के दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें तो नेता बनना था, तुम तो नेता बनना चाहते थे। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे, यू वर टू बी लीडर। और वहीं इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, यू वांटेड टू बी लीडर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यू के हिसाब से वर, और इसके बाद में टू बी, और फिर इसके बाद में नाउन का यूज किया गया है। वहीं इस सेंटेंस को जब आपने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है तो आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट लगेगा, वहीं इसके तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, इसके बाद में टू बी और लीडर। वास्तव में यहाँ पे जो बी है, बी बनने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है, यदि कुछ होने जैसी बात हो, यह है टू बी प्लस एडजेक्टिव का यूज है। वास्तव में सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार होंगे, मुझे सफल होना है, और इसी सेंटेंस को आप अगर कहना चाहो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं सफल होना चाहता हूँ, मुझे सफल होना है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आई, और इसके बाद में एम, और इसके बाद में टू बी, और सफल होने की सक्सेस, यानी कि आई एम टू बी सक्सेस। वहीं इसी सेंटेंस को जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं तो ऐसे बनेगा, आई वॉन्ट टू बी सक्सेस। गाइस इसी रूल के और एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें होशियार होना था, तुम होशियार होना चाहते थे। गाइस ये वाला सेंटेंस जो है ये आपका टू बी से बनेगा, वहीं ये वाला आप खुद ही देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए बनाते हैं, तुम्हें होशियार होना था तो बनेगा यू वर टू बी इंटेलिजेंट, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में यू वांटेड टू बी इंटेलिजेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद में टू बी, और इसके बाद में आपको एडजेक्टिव लगाना है। और गाइस अब बात करते हैं रूल नंबर सी की, और वास्तव में यही टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज है। और गाइस इस रूल में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, इन पत्रों को पोस्ट किया जाना है, पांचवा लेसन पढ़ाया जाना था। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको ये वाला मेकिंग रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर या फिर वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको टू बी लगाना है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो कहीं सब्जेक्ट कहाँ गया है और इसकी क्या कंडीशन है, आखिर इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं लगा है, उस चीज़ को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो गाइस अब बना लेते हैं इन सेंटेंसेस को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे। तो इन पत्रों, यानी कि दीज लेटर्स, और अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट में है लगा हुआ है, और ये प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे आर लगेगा, तो दीज लेटर्स आर। अब लगाना पड़ेगा टू बी, टू बी। अब इसमें लगाना पड़ेगा वर्ब, पोस्ट किया, यानी कि पोस्ट किया जाना, तो इसमें वर्ब लगेगा पोस्टेड। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, पांचवा लेसन, और जाना था, यानी कि पांचवा लेसन की बात हो रही है और लास्ट में था लगा है, तो यहाँ पे फिफ्थ लेसन, और इसी के साथ में लग जाएगा वॉच, फिफ्थ लेसन वॉच। अब लगाना है टू बी, और इसके बाद में अब लगाना है पढ़ाया जाना, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट। और अभी देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो किताबें खरीदी जानी थी, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा बुक्स। अब कई सारी किताबें हैं और लास्ट में थी लगा हुआ है, यानी कि बुक्स वर टू बी, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। एक और सेंटेंस है, रोहित को बुलाया जाना था। तो गाइस रोहित जो है वो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को लगा दिया सबसे पहले, रोहित को बुलाया जाना था, तो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया। अब इसके बाद में आपको लगाना है इज। अब लगा दो टू बी और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। रोहित इज टू बी कॉल्ड। और गाइस अब मैं आप लोगों को आखिर में बता देता हूँ कि एक बार अच्छे से इट्स टू, एम टू, आर टू, वॉच टू, वर टू के पैसे वाइज पढ़ लो और उसके बाद में खुद ही सीख जाओगे कि आखिर इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।